हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्तम कक्षा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर, जिसमें कि हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियोज ऑफ एंगल पढ़े थे वो 90 डिग्री से बड़ा वाला वैल्यू के लिए क्या होगा, जैसे कि sin 120 का क्या होगा, sin 270 का क्या होगा, sin 360 का क्या होगा, sin माइनस थीटा का क्या होगा। तो ये सब का वैल्यू फाइंड करना आपको सिखाएंगे और सबका साइन जानना कि कौन सा एंगल के लिए कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। जिस टाइप का भी कंफ्यूजन फेस कीजिएगा आपको सारा यहाँ दूर हो जाएगा। तो सबसे पहला आपको जो है सिखा रहे हैं, सबसे पहला आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपको ध्यान में ये रखना है कि बेसिक मैथमेटिक्स का 2 सीरीज वाला जो क्वेश्चन जो वीडियोस है उसको आपको देख के आए, तब जाके थोड़ा और अच्छा से समझना है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला काम हम लोग जो कास्ट रूल को देखेंगे। किसको देखेंगे? कास्ट रूल। कास्ट रूल क्या कहता है? 4 क्वाड्रेंट होना चाहिए। 4 क्वाड्रेंट, एक ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होता है, सब जानते हैं। 4 क्वाड्रेंट में यहाँ पे 0 डिग्री होगा। 0 मतलब 0 डिग्री, यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट करना आपको आता ही है, पिछले वीडियो में हम सिखा चुके हैं, इसलिए बोले प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। रेडियन में मतलब π/2, 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो π/2 रेडियन आएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया 180 डिग्री। 180 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। यहाँ होता है 270 को रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3π/2 3π/2 आ जाएगा। और यहाँ पर होता है जैसे ही कंप्लीट होगा तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। यहाँ से ऐसे ऐसे चलते चलते ऐसे आ गए तो इसको क्या हो जाएगा? पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा चक्कर लगा लिए, पूरा चक्कर लगा यानी क्या होगा? 360 डिग्री। इसको रेडियन में बोलते हैं 2π। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये जो एंगल आ रहा है कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो कभी भी एंटी क्लॉकवाइज बनता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा पॉजिटिव होता है, ध्यान में रखना है। या एंगल भी पॉजिटिव होता है, एंगल मतलब थीटा पॉजिटिव होता है। और क्लॉकवाइज बनेगा तो क्लॉकवाइज तो थीटा नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। ये ध्यान में रखना है। प्लस v का मतलब पॉजिटिव, माइनस v का मतलब नेगेटिव। नेगेटिव क्लॉकवाइज क्या हो गया? ये आपका हो गया एंटी क्लॉक। सिंपल सा लिख लेना कॉपी में। ये एंटी क्लॉक हो गया तो ऐसे वाला उल्टा क्या हो जाएगा? क्लॉक हो जाएगा। ये हो गया एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो गया क्लॉकवाइज। तो इस केस में ऐसे जाएंगे तो हो जाएगा नेगेटिव। फॉर एग्जांपल समझाने के ले रहे हैं, यही क्वाड्रेंट है 4, हम ऐसे ले रहे हैं, ये मेरा एंगल है, हम ऐसे आ रहे हैं। तो यहां पर मान के चले अगर बन रहा होगा 50 डिग्री, लेट से 60 डिग्री बन रहा होगा, तो 60 डिग्री क्या है? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ये हमारा क्लॉकवाइज है। कैसा है? क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज मतलब 60 नहीं होगा, क्या होगा? -60 डिग्री। समझ में आ गया? अगर कोई बच्चा ऐसे ड्रॉ कर रहा है, 4 क्वाड्रेंट है, उसका ये है, अब ये एंगल है, ये ऐसे दिया है, ऐसे जा रहा है। अब बोर्ड से देखिए ये कैसा है? एंटी क्लॉक। कैसा जा रहा है? एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक में ये 60 होगा तो 60 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये जो 60 होगा वो पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज में 60 क्या होगा? नेगेटिव। तो आई उम्मीद है कि आपको एंटी क्लॉक और क्लॉक में आप डिफरेंट मतलब कि कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ में आ गया? अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो बेसिक हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे कि कहां पर थीटा पॉजिटिव होता है, कहां पर थीटा नेगेटिव होता है। थीटा कहां पे पॉजिटिव होगा, कहां पे नेगेटिव होगा। तो हम लोग पढ़े हैं, ये तो 0 से लेके 90 के 0 से लेके फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां होता है? 0 से लेके 90 तक, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट कहां होता है? 90 से लेके 180 तक, यानी 2π तक, π/2 से पाई तक। तो ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट 180 से लेके 270 तक। 270 का मतलब 3π/2, 3π/2 रेडियन में 3π/2। तो ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये 270 से लेके 360 तक, ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हम पहले सारा जो हम लोग ले रहे हैं, इसमें एंगल कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉक। कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का अलग से हम समझाएंगे, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हम दे रहे हैं, सबसे पहला स्टेप में हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेंट पहचाना। फॉर एग्जांपल समझाने के लिए ले रहे हैं sin 60 डिग्री। तो सबसे पहला काम है कि sin 60 डिग्री किस में लाई कर रहा है? तो 0 से लेकर 90 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो क्या sin 60 डिग्री का वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? ये कौन डिसाइड करेगा? ये sin 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है? √3/2, और √3/3 क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव क्यों नहीं आया?
तो इसके लिए रूल होता है, ये पॉजिटिव वैल्यू ही आया। पॉजिटिव वैल्यू क्यों आया? ये रूल डिसाइड करता है पॉजिटिव वैल्यू, कास्ट रूल। कौन डिसाइड करेगा? कास्ट रूल। कास्ट मतलब ऐसे लिखते जाना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बड़ा सा सी लिखेंगे और यहाँ ए लिखेंगे और यहाँ एस लिखेंगे और यहाँ टी लिखेंगे। कास्ट रूल एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए। कास्ट रूल। सी के स्टैंड फॉर कॉस और कॉस का उल्टा सेक थीटा। ए स्टैंड फॉर ऑल, ए मतलब ऑल, और एस स्टैंड फॉर साइन थीटा और इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा। और थर्ड क्वाड्रेंट में टी आ गया, टी मतलब टेन थीटा और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। यानी कि अब इसे ध्यान में रखना है। यानी कि क्या कर रहे हैं, 0 से लेकर 90 के बीच में, 0 डिग्री से लेकर 90 के बीच में सारा पॉजिटिव होगा। जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस ऑफ एंगल होगा सबका वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। साइन भी पॉजिटिव, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक सारा पॉजिटिव आएगा। साइन 90 1, कॉस 60 1/2। तो ये सब वैल्यू सब क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि 0 से 90 के बीच में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ स्पेसिफिक एंगल क्या होता है? पॉजिटिव। 0 से 90 के बीच वाला एंगल का सारा पॉजिटिव होता है। अगर कोई बच्चा ऐसे लिख दिया साइन 120 डिग्री, अब बताओ इसका जो वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? तो साइन 120 90 डिग्री से तो ज्यादा हो गया, तो 90 से 180 के बीच में किसका घर होता है? साइन का और कॉसेक का घर होता है। तो साइन 120 तो साइन का बताइए अपना घर है, साइन का तो अपना ही घर ना। 120 में कौन लाइक करता है? साइन ही लाइक करता है। तो साइन का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, आगे हम वैल्यू निकालना बताएंगे। अभी याद रखना कि साइन 120 का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर यहां पर हम लिख देते cos 120 डिग्री, इसका वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? तो ये तो कॉस का घर है ही नहीं, ये किसका घर है? साइन और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा का घर है। तो कॉस का घर तो ये है नहीं सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि 180 तो क्या है? 180 हो गया 90 से 180 के बीच का सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। केवल और केवल साइन और कॉसेक रहेगा तभी पॉजिटिव होगा। बाकी इसके अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहेगा या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहेगा, सबका वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये कॉस का वैल्यू जो भी आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू आएगा, नेगेटिव। टेन का भी 10 120 भी लिखे तो नेगेटिव, कुछ भी कॉट 120 भी लिखे तो नेगेटिव, कॉसेक 120 लिख दिए तो कॉसेक 120। अब ये साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक का भी घर है, साइन का घर था, साइन का उल्टा जो जुड़वा भाई है उसका भी तो घर होगा। तो कॉसेक का भी घर, तो कॉसेक का भी घर है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो साइन और कॉसेक के अलावा जो भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी कि 90 से 180 के बीच में लाई करेगा, तो सबका वैल्यू क्या आता है? नेगेटिव। और रेडियन में याद रखना π/2 से लेके पाई के बीच में। ठीक है, अब इसे कंफ्यूजन को दूर रख लेना। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट का सीन देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट का सीन ये कहता है कि थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है पाई से यानी पाई मतलब हो गया 180 डिग्री, 180 से 270 के बीच में, 180 से 270 के बीच। तो इसमें केवल और केवल कौन सा पॉजिटिव होता है? इसमें केवल और केवल टेन थीटा और उसका भाई कॉट थीटा, ये दोनों ही पॉजिटिव होगा, बाकी पॉजिटिव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 10 190 लिख दिए, सपोज 10 190 डिग्री, 10 190 डिग्री, 10 190 डिग्री, क्या इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा? यस ऑफ कोर्स। 180 से 270 का बीच का है ये, तो इसके बीच में किसका घर है? 10 का ही घर है। तो जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ध्यान में रखना। जो बच्चा को टेन साइन का ग्राफ उड़ा पता होगा वो तो और अच्छा से बता सकता है, जिसको ग्राफ नहीं पता उसको हम ये मेथड से ही बहुत अच्छे से समझा देंगे। पॉजिटिव आएगा। फिर अगर हम लोग ले लेते हैं साइन 190 ले लेते हैं, तो क्या ये साइन 190 का घर है? नहीं, इसका अपना बाउंड्री था, ये इसी का अपना राजा था, किंग था, 90 से 180 के बीच का ही किंग। जैसे 180 से थोड़ा ज्यादा है तो यहाँ इसका खत्म, इसका बाउंड्री खत्म। अब यहाँ से राज चलता है 10 और कॉट का, उसके अलावा किसी का राज नहीं चलता। तो इसका अपना घर है ही नहीं, इसका अपना एरिया है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। कॉट का पूछेगा, कॉट 190, तो साइन का भाई है कॉट, साइन का भाई क्या है? कॉट, सॉरी 10 का भाई क्या है? कॉट। तो 10 यहाँ पॉजिटिव हो गया तो उसका भाई भी तो पॉजिटिव होगा, कॉट, क्या कि 10 कॉट दोनों का घर है, इसीलिए कॉट का भी घर है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बाकी सारा कोई लिख दिया, अगर कॉस लिख दिया, कॉस 190 का तो घर है ही नहीं, ये 10 और कॉट का ही घर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यानी जिसका घर रहता है, जिस रेंज में एंगल रहेगा उसका घर रहेगा तो वो पॉजिटिव, अगर उसका घर नहीं रहेगा तो सब नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट का केस ये सब हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट का केस देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में चलता है 270 से लेके 360 के बीच में।
इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये रहा हमारा 270 से लेके 360 के बीच में, ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट। और पाई में पूछेगा तो पाई में बोल सकते 3π/2 से लेके 2π के बीच, रेडियन में कन्वर्ट कर दिए। 270 का रेडियन होता है 3π/2, 360 का रेडियन होता है 2π। अब इसके बीच में कौन किसका राज चलता है? इसके बीच में कॉस और इसका भाई, कॉस थीटा और इसका भाई सेक थीटा का राज चलता है। तो इस केस में केवल यही दोनों पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल हम लिख दे कॉस 280 डिग्री, इसका वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? तो 270 से 280 के बीच में, और कॉस का ही घर है। ये जो आ रहा है 280 किसके कहाँ आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। 270 से 360 के बीच वाला जितना भी एंगल होगा किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट तो कॉस का ही घर है, तो ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। वहीं अगर कोई लिख दिया साइन 280, तो साइन 280 का तो घर है ही नहीं, वो तो अपना 90 से 180 के बीच का था वो, तो ये तो इसका घर है, कॉस और सेक का है, इसका घर नहीं है, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। तो याद रखना इस रेंज में जो भी आएगा कॉस और सेक उसी एंगल के लिए बस पॉजिटिव होगा, बाकी किसी भी एंगल के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आ रहा है जो भी 270 से 360 के बीच में लाई कर रहा होगा, तो सबके लिए वो क्या आएगा? वैल्यू नेगेटिव। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा कास्ट रूल याद हो गया होगा। और यहाँ पे एक चार्ट टाइप का हम आपको बना के देते हैं समझाने के लिए। ये अभी हम क्लॉकवाइज देख लिए, क्या देख लिए? क्लॉकवाइज देख लिए। क्लॉकवाइज में आपको जो है सारा कंफ्यूजन अगर एक और हो रहा है तो वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का क्या सीन? ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। बस एंगल इधर से चलेगा, क्लॉकवाइज एंगल चलेगा। सपोज यहाँ पर थीटा बन रहा होगा, तो थीटा कैसा होगा? माइनस थीटा। कुछ भी बन रहा हो तो कैसा एंगल होगा? नेगेटिव, माइनस थीटा बन रहा हो। तो कभी भी साइन अगर हम लिख रहे हैं साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, तो क्या माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। माइनस थीटा किस में आ रहा है? देख रहे हैं ना गौर से? फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन का तो घर है नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये आ जाएगा नेगेटिव, माइनस साइन थीटा आएगा। क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। क्या कि इसका घर नहीं ना है, माइनस थीटा आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में केवल कॉस और उसका उल्टा भी बताया सेक ही पॉजिटिव है, इसमें केवल कॉस और उसका उल्टा सेक, यही दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन का घर है ना, इसलिए नेगेटिव आ गया। अगर 10 भी लिखेंगे, 10 माइनस थीटा, तो ये भी आएगा माइनस 10 थीटा, ये भी इसका घर है ही नहीं। सबका घर सबका माइनस आएगा, कोसेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, तो ये भी आएगा माइनस कोसेक थीटा, ध्यान में रख लेना। अगर हम लोग लिख लेंगे कॉट माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, तब भी आएगा माइनस कोट थीटा, क्या इसका घर नहीं। अगर जैसी कोई बच्चा कर दिया ऐसे बात कर दिया कॉस माइनस थीटा, तो बेचारा कॉस का अपना घर है, तो कॉस का अपना घर है, तो क्या आएगा? कॉस थीटा, पॉजिटिव कॉस थीटा, पॉजिटिव में आएगा कॉस थीटा। सेक लिख दिया, सेक माइनस थीटा, तो सेक का अपना घर है, तो हो जाएगा माइनस प्लस सेक थीटा, सेक का अपना घर है तो प्लस होगा। तो ये एक सीन होता है, ध्यान में रहेगा नेगेटिव के लिए, क्लॉकवाइज के लिए। क्लॉकवाइज का केस हो गया। अगर ऐसे लिखा हुआ साइन माइनस 27 डिग्री, साइन माइनस 27 डिग्री, साइन माइनस 30 डिग्री लिख दिया, साइन माइनस 30 डिग्री, तो माइनस मतलब कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है, तो माइनस 30। तो इस केस में भी क्या आएगा? साइन माइनस 30 में क्या आ जाएगा? माइनस साइन 30। कितना आ जाएगा? माइनस साइन 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये इधर आ रहा है ना, उल्टा चल रहा है। अब एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग 0 से लेके 90 इधर ले रहे हैं ना, माइनस में, इधर 0 से लेके हो गया माइनस 90 डिग्री, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है। अब इसके बीच में तो किसका घर था? कॉस का घर है। नेगेटिव वाला एंगल जो होता है 0 से 90 के बीच में जो भी नेगेटिव एंगल, वो किसका घर है? कॉस और सेक का घर है, तो बाकी सारा क्या आएगा? नेगेटिव। अगर ऐसे लिखा रहता कोस माइनस 30 डिग्री, तो इसका कॉस का अपना घर है, तो क्या हो जाता? प्लस कॉस 30 डिग्री। यही सब चीज को आपको ध्यान में रख लेना। फिर अगर कोई बच्चा अगर लिख दिया 10 माइनस 30 डिग्री, तो हो जाएगा माइनस 10 30 डिग्री, क्या इसका अपना घर तो है नहीं। तो ये सब चीज को आपको एकदम ध्यान से समझ के लिखना है और समझना है। अब हम लोग जो है देखेंगे कि किस वैल्यू के लिए जो है साइन का फंक्शन सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ में नहीं आएगा, अगर थीटा इस फॉर्म में हो, एन पाई प्लस थीटा हो या तो एन पाई माइनस थीटा हो, तो इस केस में जो भी रहेगा सेम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल समझने से लेते हैं, जैसे कि साइन लगा हुआ है और साइन में यहाँ पर अगर हम 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? थीटा।
तो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना। अगर यहाँ पर साइन में यहाँ पर जीरो पुट करते हैं तो जीरो पूरा हो जाएगा, जीरो इंटू पाई क्या हो जाएगा, जीरो इंटू पाई हो जाएगा, और माइनस थीटा तो ये तो पूरा हो जाएगा जीरो, जीरो माइनस थीटा क्या आएगा, जीरो माइनस थीटा आएगा माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा क्या आएगा, हम लोग जानते हैं आएगा तो साइन ही, लेकिन इसका साइन क्या आएगा अभी जस्ट बताया, माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, फिर अगला अगर हम लोग देखते हैं कॉस, कॉस के लिए पुट करेंगे, कॉस यहाँ पे भी जीरो पुट करेंगे तो थीटा आएगा, तो कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा ही होगा, और कॉस माइनस थीटा लिखेंगे, यहाँ अगर जीरो पुट करेंगे तो माइनस थीटा आएगा, जीरो इंटू पाई यानी जीरो, माइनस थीटा तो माइनस थीटा आएगा, तो कॉस माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसी का घर होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान में बस आपको रखना है, साइन तो साइन कौन डिसाइड करेगा, साइन तो डिसाइड करता है जो भी साइन है, साइन तो कौन डिसाइड करता है, साइन आपका डिसाइड करता है कास्ट रूल, साइन हम लोग डिसाइड करेंगे कास्ट रूल से, कास्ट रूल। बाकी ये जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इस एंगल के लिए क्या होता है, सेम ही होता है, इस एंगल के साइन है तो साइन ही था, साइन था तो साइन ही था, कॉस था तो कॉस ही था, कॉस है तो कॉस ही है। फिर टेन का इसी पर कर लेंगे, टेन माइनस थीटा तो क्या आएगा माइनस टेन थीटा, फंक्शन तो ये टेन थीटा सेम ही आ रहा है, तो साइन अलग आ रहा है, तो साइन कौन डिसाइड करता है, कास्ट। फिर उसी प्रकार कॉट माइनस थीटा लेंगे तो क्या आएगा माइनस कॉट थीटा, ताकि इसका अपना घर है। तो ये याद रखना है कि इस फॉर्मेट में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है तो वो सेम ही होता है, बस साइन अलग हो जाता है, तो साइन कौन डिसाइड करता है, कास्ट रूल। तो सबका हम लिख ही देते हैं, कोसेक माइनस थीटा क्या आएगा, कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, क्योंकि इसका अपना घर नहीं। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अगर हम वन पुट करेंगे, वन पुट करते हैं, अगला हम देखते हैं वन पुट करके, तो वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम लोग वन पुट करेंगे तो एन की जगह पर वन इंटू पाई प्लस थीटा, यानी क्या आ गया पाई प्लस थीटा, क्या आ गया पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस थीटा के लिए देखते हैं अब हम लोग किसके लिए देखेंगे, पाई प्लस थीटा के लिए। तो साइन पहला लिखते हैं, साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, पाई प्लस थीटा मतलब 180 से ज्यादा, तो 180 से ज्यादा ये आपका रहा 0, 90, ये 0 डिग्री हुआ, और ये पाई बाई 2 हुआ, 90 पाई बाई 2 मतलब 90, पाई मतलब 180, और ये 3 पाई बाई 2 हुआ, 3 पाई बाई 2, और ये 2 पाई, 3 पाई बाई 2 का मतलब हो गया 270, 2 पाई का मतलब हो गया 360, और पाई बाई 2 का मतलब हो गया 90 डिग्री, ध्यान में रहना, और पाई का मतलब हो गया 180, ये सब। तो पाई प्लस थीटा, तो पाई यहाँ और पाई प्लस थीटा किसका घर है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आया, ये आया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या साइन का घर होता है, पढ़ाए अभी जस्ट कास्ट रूल से, CAST, ये टेन और कॉट का घर होता है, किसका घर होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा का घर होता है। तो इसमें क्या आएगा तो साइन थीटा ही, फंक्शन सेम ही रहेगा, फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं, बस साइन में चेंजेस होगा, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा कास्ट रूल। और पाई प्लस थीटा आता है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का घर है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव, ध्यान में आ गया। साइन पाई प्लस थीटा क्या आता है, माइनस साइन। उसी प्रकार cos पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा क्या आएगा, cos पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस cos का भी घर नहीं है, ये तो टेन और कॉट का ही घर है, ये भी किसमें आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये तो cos का घर है नहीं, टेन का है, तो ये भी आएगा माइनस cos। अब अगर बच्चा लिखिएगा टेन पाई प्लस थीटा लिखता है, तो यहाँ क्या होगा, तो टेन पाई प्लस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में आता है, पाई प्लस थीटा आता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये तो इसी का घर है, इसी का राज है, इसी का एरिया है, तो ये आएगा प्लस टेन थीटा, क्या आएगा प्लस टेन थीटा, ध्यान में रख लेना। अगर कॉट पाई प्लस थीटा रहेगा, पाई प्लस थीटा, तब भी कॉट का ही घर है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो प्लस कॉट थीटा। कॉपी में इसको नोट डाउन करते जाना है। इसी प्रकार अगर हम लोग लिखते हैं कॉसेक का, कॉसेक पाई प्लस थीटा है, तो कॉसेक का अपना घर है, नहीं है, अपना घर नहीं है, पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक। फिर अगला हम लोग देखते हैं कॉट के, इसके लिए कॉस के, सेक के लिए, सेक पाई प्लस थीटा, तो सेक पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, केवल और केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, जस्ट बताएं, तो ये भी इसका घर नहीं, तो माइनस 6। आपको ये ध्यान में बता रहा है कि इस केस में जब भी एंगल इस फॉर्मेट में होगा तो टेन थीटा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा।
बस इसका साइनवा चेंज हो जाएगा। साइन कौन डिसाइड करता है? ये साइन चेंज होगा, बस फंक्शन सेम रहेगा, साइन चेंज होगा। तो यही आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक, कभी भी अगर एंगल n पाई प्लस थीटा पे हो या n पाई माइनस थीटा पे हो तो साइन चेंज हो सकता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा। साइन रहेगा तो साइन ही रहेगा, कॉस रहेगा तो कॉस ही रहेगा, टेन रहेगा तो टेन ही रहेगा, सेक रहेगा तो सेक ही रहेगा। बस उसका जो साइन चेंज होगा, प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है, जो किसके कारण होता है? कास्ट रूल के कारण, वो क्वाड्रेंट से डिसाइड करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में। फिर अगला हम लोग बात करते हैं 180 प्लस थीटा होता। अब अगर हम लोग ऐसे इसमें पुट करते हैं, अब यही 1 को इसमें पुट करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू पाई माइनस थीटा। तो 1 इंटू पाई क्या आ गया? पाई, पाई माइनस थीटा आ गया। तो पाई माइनस थीटा का मतलब क्या हो? पाई से घट रहा है, 180 से क्या हो रहा है? घट रहा है। तो 180 से घट रहा है यानी किस क्वाड्रेंट में आएगा? पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? पाई माइनस थीटा लिख लीजिए, किस क्वाड्रेंट में आता है? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट का है ये एंगल। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में किसका राह चलता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसका कॉसेक थीटा का राह चलता है। साइन और कॉस फंक्शन का राह चलता है, सॉरी कॉसेक का फंक्शन का राह चलता है। साइन और उसका उल्टा रेसिप्रोकल कॉसेक का राह चलता है। तो इस केस में केवल यही दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका जो इस टाइप का जो फॉर्मूला का चार्ट है जो हम अभी समझा रहे हैं, उसी पे बेस्ड आपको जो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए, आपको स्क्रीन पे हम दिखा दे रहे हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल में साइन पाई बाई माइनस थीटा, तो साइन का सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है? साइन का ही घर होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? साइन पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस साइन थीटा आ जाएगा। अगर कोई बच्चा लिख दिया कॉस पाई माइनस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कॉस का घर है? नहीं है भैया कॉस का घर, तो नेगेटिव आएगा। जिसका घर होगा उसी का पॉजिटिव आएगा, यहां से डिसाइड होता है। ये वाला, ये साइन का घर था इसीलिए पॉजिटिव, ये कॉस का घर नहीं होता है इसीलिए नेगेटिव होगी। अगर 10 होगा, 10 पाई माइनस थीटा, 10 का घर भी नहीं है सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये भी नेगेटिव। जितना भी होगा सब नेगेटिव होगा, साइन और कोसेक को छोड़ के पाई माइनस थीटा में सब नेगेटिव होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर यहाँ पर अगर हम लोग ले रहे हैं 2, क्या ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं, यानी कि आ जाएगा साइन, यहाँ पर 2 लेंगे तो 2 पाई प्लस थीटा आ जाएगा। एन का वैल्यू अगर हम लोग 2 लेते हैं इसमें तो 2 पाई प्लस थीटा आ जाएगा, 2 पाई प्लस थीटा। तो देखिए 2 पाई तक हम लोग कहाँ आते हैं? यहाँ, और प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंख मूंद के कुछ नहीं करना है, सब पॉजिटिव। यहाँ साइन लिखेंगे, साइन है 2 पाई प्लस थीटा, तो हम पढ़ा भी पढ़ाए हैं। इस फॉर्मेट में होगा एंड 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो इस फॉर्मेट में अगर है तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, आंख मूंद के ऐसे साइन लिखेंगे। अब साइन में भी पॉजिटिव लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 2 पाई प्लस थीटा किसमें आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। यहाँ तक 2 पाई हो गया, 2 पाई में कुछ जोड़ रहे हैं तो कुछ जोड़ेंगे तो किसमें आ जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो इसलिए ये पॉजिटिव होगा, सब पॉजिटिव होगा, इसमें सारा पॉजिटिव हो जाएगा। और cos लिख के भी सेम एंगल हो तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव cos थीटा देगा, 2 पाई प्लस थीटा सारा इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। 2 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट में सारा पॉजिटिव हो, तो सारा का सारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो खेला अब यहाँ पे होगा, खेला किस पे होगा? अगर इस वाले में पुट करते हैं तो 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा, या तो ये या तो इस फॉर्मेट में एंगल होता है। तो 2 पाई माइनस थीटा मतलब यहाँ तक 2 पाई, और माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड में तो केवल और केवल क्या होता है? कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा आ जाएगा। समझ में आ गया? कॉस 2 पाई माइनस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है? कॉस का घर होता है। तो कॉस कहेगा वेलकम, वेलकम हम पॉजिटिव है। सेक 2 पाई माइनस थीटा, ये भी बोलेगा वेलकम, ये मेरा घर है और हम हमेशा अपने घर में पॉजिटिव ही रहेंगे। अगर यहाँ पर आ गया कोसेक 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, बोलेगा नॉट वेलकम, यू आर नेगेटिव, क्योंकि तुम्हारा घर ये है नहीं। तो ये हो गया। तो इसके अलावा कुछ भी आ जाए 10 2 पाई माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा? माइनस 10 थीटा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा और आप अच्छे ढंग से इसको समझ पाए होंगे। और एक वीडियो में हम लोग और भी देखेंगे, वो हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वीडियो के फॉर्मेट में आपको समझा पाए। तो एक वीडियो और ट्रिग्नोमेट्री का आएगा जो कि आपको मिलेगा इसके बाद। तो आप सारा इस पे बेस्ट क्वेश्चंस आपको हम टीपीपी जो प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में या कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहेगा, उस पर कॉल कर लीजिएगा तो आपको सारा बेनिफिट मिल जाएगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको समझा रहे हैं ताकि फिजिक्स आपको समझ में आए, मैथ्स भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एकदम बेसिक फिजिक्स है, बेसिक फिजिक्स में ये मैथ यूज होता है, इसीलिए हम लोग जो है पढ़ा रहे हैं। एक मैथमेटिकल टूल हो गया आपके लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते हैं।